हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपने सुना होगा कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो लगातार फ्रीज हो रहा है। अगर हम बाइनेंस के ऊपर अगर P2P कर रहे हैं या फिर अदर किसी एक्सचेंज के ऊपर अगर हमने P2P किया है कभी, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो रहा है। इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा मैं और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज क्यों हो रहा है जब आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू P2P करते हो। विद प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला कि जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको बैंक की तरफ से किस तरह का नोटिस आता है। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि जो भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस कंडीशन में आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है, तो आप भी इस चीज को लेकर आगे अवेयर हो सकते हो। तो दोस्तों फाइनली मैं शुरुआत करता हूं आज की इस नई वीडियो की। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मैं वो नोटिस दिखाता हूं जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक के थ्रू आपको क्या नोटिस रिसीव होता है। अब ये नोटिस जो है मेरे एक फ्रेंड को आया था, उन्होंने जो बाइनेंस के ऊपर P2P ट्रेडिंग की थी, कुछ टाइम के बाद उनको एक नोटिस मिलता है बैंक के थ्रू कि हमने जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया है। अब उन्होंने देखिए बैंक ने एक रीजन दिया था कि हमने जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज आखिर किया क्यों है। तो इन्होंने रीजन दिया है कि आपका जो बैंक अकाउंट हमने फ्रीज किया है ये हमने इसलिए किया है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हुई है या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है। अब यहां पर जो कंप्लेंट आई थी ये साइबर क्राइम के थ्रू ये कंप्लेंट आई थी बैंक के पास कि ये XYZ ये बैंक अकाउंट है, आप इस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए क्योंकि इस बैंक अकाउंट के अंदर कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन बोल सकते हो आप या फिर कोई फ्रॉड किया हुआ पैसा रिसीव हुआ है। तो इस वजह से बैंक ने क्या किया, एक नोटिस भेजा कि हमने आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रूफ भी दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से बैंक के थ्रू आपको एक नोटिस मिलता है जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पे अब मैं उस कंडीशन के ऊपर बात करता हूं कि जिस कंडीशन में आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो फ्रीज कर दिया जाता है। जो मेन रीजन होता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने का वो सिर्फ एक ही होता है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है। अब इलीगल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जब भी आप P2P करते हो किसी भी ट्रेडर के साथ तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता होता है जिस ट्रेडर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसके पास व्हाइट मनी है या फिर ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी मैं उसको बोल रहा हूं कि किसी ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड किया हुआ पैसा उस इंसान ने आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब यहां पर साइबर क्राइम को बिल्कुल भी ये नहीं पता होता है कि आप इनोसेंट है या फिर आप एक स्कैमर हो। उनके लिए तो सभी एक बराबर है जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब मान के चलिए मैं आ चुका हूं यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, मुझे 100 USDT सेल करने हैं तो मैं यहाँ पर देखिए रैंडमली किसी भी एक ट्रेडर को सेलेक्ट करता हूं और उसके साथ मैं ट्रेड कंप्लीट करता हूं। अब यहाँ पर देखिए मैं मान के चलता हूँ हरीश है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, हरीश के साथ मुझे एक ट्रेड करनी है। मैंने 100 USDT इसको सेल कर दिए, हरीश ने मुझे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे पास तो देखिए पैसे आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है ये व्हाइट मनी है या फिर ये इलीगल ट्रांजैक्शन है या फिर इलीगल फंडिंग भी आप इसको बोल सकते हो। अब क्या होता है कि आपके पास तो पेमेंट आ चुकी है, आप इसको USDT ट्रांसफर कर दोगे। अब आप सोचते हो कुछ टाइम के लिए कि मेरी ट्रेड तो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद क्या होता है, साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं कि एक दूसरे का बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि A बैंक से B बैंक के अंदर कब ट्रांजैक्शन हुई, B बैंक से C बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कब हुई और C से D के अंदर ट्रांजैक्शन कब हुई। अब ये एक लंबी चैन बन जाती है। उस चैन के अंदर जिस भी अकाउंट के अंदर वो फ्रॉड किया हुआ पैसा ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट वाले क्या करते हैं, उसको यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो किस कंडीशन के अंदर आपका फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूं मैं यहाँ पर। अब आप देखिए आपको 100 USDT सेल करने, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इस ट्रेडर को सेलेक्ट करते हो। अब यहाँ पर इस ट्रेडर को सेलेक्ट करते हो तो देखिए जब भी आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो KYC करना आपको कंपल्सरी होता है, जैसे आधार कार्ड के साथ या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID के साथ आप KYC कंप्लीट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हो कि मैं किस पेमेंट मेथड के साथ यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। UPI भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ट्रेडर होता है ये अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करता है, कहां पर, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप KYC करते हो तो आपको सेम नाम से ही अपना जो KYC है वो कंप्लीट करना होता है, यानी जो बैंक अकाउंट के अंदर आपका नाम है और जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है वो आपको सेम करना होता है हर बार। तो यहाँ पर देखिए आप ट्रेड करते हो इस ट्रेडर के साथ। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप ट्रेड करते हो इस ट्रेडर के साथ तो ये क्या करता है कि पेमेंट अपने रियल बैंक अकाउंट से ना ट्रांसफर करके किसी थर्ड बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करवाता है पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर। अब आप तो खुश हो जाते हो कि मुझे तो यहाँ पे पेमेंट मिल चुका है, लेकिन जो ये ट्रेडर होता है ये एक स्कैमर होता है।
ये स्कैमर होता है, किसी के साथ ये फ्रॉड कर रहा होता है, और जिसके साथ फ्रॉड किया है उस इंसान को इसने क्या किया, आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी कि लो भैया इसमें आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो। अब पेमेंट तो आपके पास आ चुकी है। अब थोड़े दिन के बाद क्या होगा, 15 से 20 दिन के बाद क्या होगा कि एक बैंक का नोटिस आएगा आपको कि आपका बैंक अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे ये ट्रेडर है, इसने जिसके साथ भी स्कैम किया है वो इंसान क्या करेगा, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर लेगा और जिसके अंदर उसने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, साइबर क्राइम के पास जाएगा, और वहाँ पर जाने के बाद एक कंप्लेंट करवाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड किसने किया था, इस ट्रेडर ने किया था। आपने तो कोई फ्रॉड किया ही नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके पास पैसा कौन सा आया है, फ्रॉड किया हुआ पैसा आपके पास रिसीव हुआ है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो फ्रीज कर दिया जाता है बेवजह। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी के लिए वीडियो सिर्फ इसीलिए लेके आया था क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ प्रैक्टिकल हो चुकी हैं मेरे एक फ्रेंड के साथ। क्योंकि उन्होंने जितनी भी ट्रेडिंग की थी वो सिर्फ एक सिंगल ट्रेडर के साथ की थी, और वो वेरीफाई मर्चेंट था जिसके साथ उन्होंने यहाँ पे हर बार ट्रेडिंग की थी। अब यहाँ पर देखिए, उसके बावजूद भी मेरे फ्रेंड का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया। और किस वजह से किया, मैंने आपको वजह भी क्लियर कर दी कि उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे मिले थे उनको, यानी रिसीव हुए थे उस ट्रांजेक्शन करने के बाद, वो किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ पैसा उस मर्चेंट के पास था, और उस मर्चेंट को भी नहीं पता था कि जो पैसा उसके पास मिला है उसको वो किसी ने फ्रॉड करके उसके बैंक अकाउंट के अंदर गलती से ट्रांसफर करवा दिया है। और वही पैसा मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर किया गया उस बैंक अकाउंट के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए लगातार स्कैम चल रहे हैं P2P के नाम के ऊपर। आप YouTube पर सर्च करोगे जाकर तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो स्कैम है वो देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी इन स्कैम्स के ऊपर। जिस भी इंसान के साथ स्कैम होता है वो इंसान क्या करता है, कुछ टाइम के बाद पुलिस स्टेशन में जाता है, फिर साइबर क्राइम के पास जाता है, तो वहां पर जाने के बाद वो कंप्लेंट लिखवाता है उस चीज की कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब क्या होता है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर किए हैं उस इंसान ने, तो साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं, उस बैंक से जिस भी बैंक के अंदर हर बार ट्रांजैक्शन हुई है, हो सकता है उस बैंक के थ्रू 20 बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, तो साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं, बैंक को नोटिस देते हैं और 20 के 20 अकाउंट को वो क्या करते हैं, फ्रीज करवा देते हैं। इसी वजह से ना चाहते हुए भी आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसका जो भी सॉल्यूशन है बहुत जल्द मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे P2P ट्रेडिंग करोगे जिस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो कभी फ्रीज ना हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ।